जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में कूड़ा मुक्त के बजाय मजलिस पार्क में चौथे कूड़े के बन रहा पहाड़, आपका खुलासा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को दिखाते हुए दावा किया था कि उनकी सरकार इस पहाड़ को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में एक नए कूड़े के पहाड़ तैयार किए जा रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता और एमसीडी में विपक्ष नेता अंकुश नारंग ने मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बन रहे इस चौथे कूड़े के पहाड़ का दौरा किया और बीजेपी पर दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने के वादों का भंडाफोड़ किया। अंकुश नारंग के दौरे का वीडियो देखते हुए खुद उनके आरोपों को सुनिए। हाँ जी भाई साहब, कहाँ पर यहाँ पे सिल्ट फेंकने दें क्या? फेंकने दें? देख लो जी आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, हाँ जी, हरीश। किस पोस्ट पे हो सर आप दिल्ली जल बोर्ड की? हैं? मैट हो आप? हरीश जी मैट हो? हैं? अच्छा 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 अच्छा। कौन सी विधानसभा में? आदर्श नगर विधानसभा से हो? जहाँ ये राजकुमार भाटिया वाले इलाके से, जो राजकुमार, हैं जी? अच्छा, राजकुमार भाटिया जो भाजपा वाले हैं वही ना? उनके इलाके से आप हो? तो ये सिल्ट रेगुलर ये कह रहा मैं 1 महीने से यही फेंकता हूँ, तो फेंकने दे इसको। 1 महीने तो क्या था, उधर चले जाते हैं दूसरी जगह। हाँ बुराड़ी की तरफ। हाँ। लेकिन अब चले गए होंगे लड़के इधर की तरफ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो खत्ता बनता जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बनता जा रहा है, तो पहाड़ बनता जा रहा है कूड़े का। सर हमारे इतनी निकलती है सिल्ट, डेली सिल्ट निकलती है इतनी। हाँ वो सिल्ट आपकी निकलती है, लेकिन यहाँ डंपिंग स्टेशन तो नहीं है ना, ये कोई डंपिंग सेंटर नहीं है ना जहाँ पर आप फेंक रहे हो, हैं? चलो कोई नहीं, कोई नहीं। लो जी, आपके अफसर कह रहे हैं कि यहाँ पे फेंकने दो। हरीश जी नाम है इनका, हरीश जी है ना नाम? मैट है ये आदर्श नगर के। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फेंकने दो, कूड़ा फेंकने दो। कोई बात नहीं, 1 महीने से फेंकते हैं यहाँ पे। 1 महीने से फेंकता है भाई? 1 महीने से यहाँ पे फेंकते हैं। ये कह रहे हैं कि फेंकने दो। अब तो यहीं पे फेंका जाता है, सिल्ट फेंकी जाती है। आप देख रहे हैं हाल। भाजपा का विधायक राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से, और गुलाब सिंह राठौर यहाँ का पार्षद, साथ में राजा इकबाल सिंह यहीं से महापौर, और गुलाब सिंह राठौर चेयरमैन, ये दे रहे हैं दिल्ली की जनता को कूड़े का पहाड़। आपके सामने दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी खड़ी है। दिल्ली जल बोर्ड किसके अधीन है जी? दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री कौन है जी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी। और यहाँ पे कूड़ा कौन करवा रहा है जी फिर? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। हाय हाय। रेखा जी, अब आपने देख लिया, आपके सामने गाड़ी आई है, आपके सामने ये देखिए पूरी की पूरी सिल्ट आई है। आप अंदर देख लिया होगा आपने, आप दिखा दो जी, अंदर भी दिखा दो। ये देखो पूरी सिल्ट आई है। यही सिल्ट है ना भाई? यही फेंकनी थी ना भाई? तो यही सिल्ट है ना? तो ये सिल्ट ये यहाँ पर फेंक रहे हैं। आपके सामने है, आपके सामने विजुअल्स आ गए, क्लियर दिख गया। 7-8 गाड़ियां तो जा चुकी है। एक वो देखिए, वो सामने भी लगी है, आगे एक सामने भी लगी है, आपके सामने आ गया। बाकी आपको देख करके भाग गए, डर के मारे। कई लोग देख के भाग गए। तो ये हाल है भाजपा का, कि भाजपा जो सफाई अभियान की बात करती है, भाजपा जो सुंदरीकरण की बात करती है, भाजपा जो कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात करती है, वो मजलिस पार्क जहांगीरपुरी के अंदर एक और नया कूड़े का पहाड़ बना रही है। और उन्हीं के जल बोर्ड के माध्यम से, उन्हीं के एमसीडी के माध्यम से 4 इंजन की सरकार 400 फुट कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। ये है भाजपा का वादा, और ये है भाजपा का पूर्ण तरीके से विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, और साथ में देख लो कि कूड़े का पहाड़। धन्यवाद। ये मजलिस पार्क जहांगीरपुरी का इलाका है। सामने ही आप मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं। ये इलाका सिविल लाइन जोन्स में आता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा कूड़े का पहाड़ बन चुका है। भाजपा वो 3 पहाड़ हटाने की बात करने वाली आज चौथा पहाड़ दिल्ली के अंदर खड़ा कर रही है। और यहाँ पर कूड़ा ही नहीं, सिर्फ सिल्ट भी पड़ी है जो कि नालों से निकली होगी। इसके अलावा यहाँ पे मलबा भी पड़ा है, यानी कि सीएनडी वेस्ट भी पड़ा है। तो यानी कि एमसीडी सारे का सारा कूड़ा आके यहाँ पर फेंक रही है। अब कूड़ा वहाँ पहाड़ पे नहीं जा रहा, यहाँ पर नया पहाड़ बन रहा है। और ये वो जोन है जहाँ से राजा इकबाल सिंह खुद मेंबर है, इस जोन के, सिविल लाइन जोन। एक महापौर जहाँ से खुद मेंबर हो। साथ में ये जो वार्ड आता है, ये वार्ड यहाँ के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर का आता है। तो भाजपा का चेयरमैन और भाजपा का महापौर मिलकर एक कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं। मुबारक हो। और मैंने उनसे पूछा कि ये कूड़े का पहाड़ क्यों बना रहे हो, तो उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री की एक नई योजना आई है, सीएम कूड़ा योजना।
तो उसके अंदर हम एक पहाड़ बना सकते हैं। तो सीएम कूड़ा योजना के तहत हम चौथा कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं। तो भाजपा वो पार्टी है जो मेगा सफाई अभियान की बात करती है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बताती हैं। वो कूड़े के पहाड़ पे जहां पर मनजिंदर सिंह सिरसा खुद जाते हैं, रेखा गुप्ता जाती हैं, राजा इकबाल सिंह जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ चौथा कूड़े के पहाड़ में तब्दील कर देते हैं और मजलिस पार्क के अंदर एक और कूड़े का पहाड़ बना देते हैं। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। मैं यहां से जाने के बाद बिल्कुल तुरंत प्रभाव से एक मुख्यमंत्री को, एक मंत्री को, एक महापौर को यानी कि राजा इकबाल सिंह को, एक कमिश्नर को चिट्ठी लिखूंगा कि आज मैंने चौथे कूड़े के पहाड़ पर विजिट करी है, जहां पर एक महीने के अंदर करीबन 8-8 फुट 9-9 फुट जमीन से ऊपर इतने बड़े एरिया में कूड़ा एकत्रित हो गया है। और जो आप सुंदरता की बात करते हो कि दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाएंगे, आपने कहा था कि दिल्ली को हम दिल्ली बना देंगे, तो क्या आपकी ये सेंस है दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाने की? ये सुंदरीकरण है भाजपा का। और साथ में हम सदन के अंदर आम आदमी पार्टी वाले पूर्ण तरीके से ये आवाज उठाएंगे। मेरे साथ पार्षद भी खड़े, मेरे साथ अजीत सिंह यादव जी है, जोगिंदर जी हैं, जोगिंदर जी हैं मेरे साथ पप्पू जी है, और मेरे साथ में ही मेरे साथ अजय शर्मा जी भी हैं, जो लगातार उजागर करते रहते हैं इस कूड़े के पहाड़ को, और टिमसी शर्मा जी भी हैं मेरे साथ, जो हमारी पार्षद हैं। तो हम सारे लोग यहाँ पर कूड़े के पहाड़ का मुआयना करने आए थे, ताकि सदन के अंदर ये आवाज़ उठा के पुरजोर तरीके से और इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ पे उत्पन्न ना होने दे, क्योंकि आने वाला जो बारिश आ रही है उसकी वजह से वेक्टर बोर्न डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा होगी। और आप देख रहे हैं कितनी सारी मक्खियाँ यहाँ पे, कितने सारे मच्छर हैं यहाँ पे, तो वेक्टर बोर्न डिसीजेस बढ़ेंगी और यहाँ के लोगों का निकलना कितना मुश्किल है। कितना आप ही देख सकते हैं वातावरण कैसा, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। तो कितना जिस तरीके से कूड़ा डाला जा रहा है, कहीं इस पर अवैध कब्जा करने की तैयारी तो नहीं नगर निगम की तरफ से की जा रही है? हो सकता है दिल्ली नगर निगम अवैध कब्जा नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली नगर निगम हो सकता है कि महापौर के कहने पे या चेयरमैन के कहने पे अवैध कब्जा कर ले। कब्जा होता रहा सामने, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, भाजपा इस पे कूड़े के पहाड़ बना के जानबूझ के अवैध कब्जा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पार्क बनना था। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी की सरकार में केजरीवाल साहब ने यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया था इसको, और 1 महीने से कूड़ा एकत्रित हुआ है और यहाँ पर पार्क बनाना चाहते थे, क्योंकि ये 3 विधानसभाओं के बीच में आता है, यानी कि आदर्श नगर, बुराड़ी, बादली 3 विधानसभाएं, उनके बीचों बीच ये एक ऐसा पार्क है जिसके अंदर तीनों विधानसभाओं की जनता आ सकती है। वहां पर कूड़े का पहाड़ बनना, जहां पे 3 विधानसभाएं निकलती हो और जगह जगह के लोग निकलते हो, और आउटर रिंग रोड हो जहां पे 7वीं मेट्रो स्टेशन हो। ऐसा तो नहीं है कुछ दिन में भाजपा इसको कूड़े के पहाड़ को ये बता देगी कि ये म्यूजियम है, और मजलिस पार्क से निकलते ही आप टिकट लो, यहाँ से इतना तो बढ़ ही जाएगा कि ये कूड़े का पहाड़ मेट्रो से दिखेगा, कहेगा देखो ये हेरिटेज बना दिया हमने कूड़े का पहाड़ सीएम कूड़ा योजना के तहत। ये हमारा अजय भाई, छोटा भाई, ये निगम पार्षद, इसने पहले आवाज उठाई है, जो नेता विपक्ष पे आज आए हैं। और मेरी तो गुजारिश है, मैं तो बार बार नेता की, अपने अजय भाई की शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई ने आवाज उठाई। और ये जो ये हमारे चेयरमैन है राठौर जी, हाँ राठौर, गुलाब सिंह राठौर, उनकी मर्जी से ये सारा कूड़ा टल रहा है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो एक बढ़िया सम्मानित पद पे बैठी हुई हैं, जहांगीरपुरी की पब्लिक को बीमारियों में डाल करके, गर्द में डाल करके मरवाना चाह रही है क्या? तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई इन दोनों नेताओं का भी शुक्रिया, और भाई इसका कुछ समाधान हो। बार बार कहूँगा अजय भाई की जय हो, अजय भाई ने आवाज उठाई, बहुत बहुत मेहरबानी। आम आदमी पार्टी। कूड़े का पहाड़ ये कैसे हुआ? ये देखो जी, क्या नाम है, बीजेपी के राज में हो रहा है ये जो भी हो रहा है। और हम यहाँ से रोज निकलते बढ़ते हैं, क्या करें, मुंह पे कपड़ा बांध के जाना पड़ता है। यहाँ से बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। ये 1 महीने के अंदर अंदर इतना बना दिया इनको। पहले ये इतना साफ सुथरा मैदान था, इतनी दिक्कत नहीं होती थी। अब देखो कितना मलबा डाल रखा है, कितना गंद डाल रखा है, इतनी बदबू और इतना होता है यहाँ पर। ये मतलब जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है। हम लोगों के बच्चों को, हम लोगों में बीमारी फैलेगी इससे। और बस ये बीजेपी है जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही है, और मैं ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अवैध कब्जा भी हो रहा है। ये अभी से हुआ, मतलब 1-2 साल हो गए जब से ये बंगाली लोग बसे हैं, जब से ये हो रहा है गंदगी। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे फेंकने का एक टाइमिंग बनाया हुआ है। मैं सुबह 5 बजे घूमने निकलता हूँ, यहाँ पे गाड़ियों की 10 से 15 गाड़ियाँ लाइन से लगी होती है जो यहाँ पे कूड़ा फेंक रही होती हैं। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है, नुकसान मैं झेल रहा हूँ।
तो जिसके मैं मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। ये जैसे हम जा रहे हैं, हवा के अंदर ही प्रदूषण है, हवा के अंदर कीटाणु है, तो जो कीटाणु ने मेरे पर खुद पे अटैक किया है और जिसका जीता जाता एक सबूत है, जो जिसने मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन किया हुआ है, पूरा इन्फेक्शन है। तो इससे क्या बीमारी बन रही है, इन्फेक्शन है पूरे गले का, ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल का है, पूरा ये है, जांच मेरी जो चल रही है अभी तक भी। और इसका मेरा एक सिटी स्कैन भी हुआ पड़ा है, जो आप देख सकते हो किस तरह से सिटी स्कैन भी कराया हो, जिसके अंदर गांठें बताई गई हैं। और ये बताई गई हैं सिर्फ और सिर्फ एक पोल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण, हवा की धूल मिट्टी के कारण, जिसकी वजह से मुझे मुंह पे मास्क रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बिना मैं निकल नहीं सकता बाहर। मुझे सख्त बोला गया है कि मास्क के बिना आपको निकलना नहीं है, और जबकि मेरा घर जहांगीरपुरी में ही है और यहीं से मेरा निकलना होता है, यहीं से मेरा आना होता है, जाना होता है। जब से मैंने ये देखा है कूड़े का पहाड़ बनते हुए, और यहाँ के जो कण कण मिट्टी के अंदर उड़ते हैं वो हमारे सांस लेने के द्वारा हमारे फेफड़ों में जम रहे हैं और ये हमारे को बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे बीमारियाँ बनती जा रही हैं, इसकी रोकथाम की जाए। और मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी दवाइयाँ भी मैं खा रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो चुका है और लोगों को भी हो रहा है, और आने वाले जनरेशन को भी इसका बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा अपनी सेहत को। तो इसको रोका जाए, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत बेकार सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे, जो गाड़ियों को यहाँ पे ताला लगा रहता है। यहाँ पे अभी दिन में कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन 5 बजे अगर आप देखोगे 10 से 15 गाड़ी लाइन लगा के खड़ी होती है और यहाँ कूड़ा फेंक रहा होता है। मैं देख रहा होता हूँ हर बार, हर रोज़। थैंक यू सो मच, इसको जितना जल्दी हो सके रोका जाए। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ। और आप देख सकते हैं ये पीछे कूड़े का पहाड़ है, ये लगभग 1 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लगभग इसकी 7 से 8 फुट हाइट हो चुकी है। और हम लोग डेली सुबह और शाम यहाँ पे आते हैं, कूड़े की गाड़ी जितनी भी यहाँ पे डलती है उसे रोकते हैं। यहाँ पे जल बोर्ड के सिल्ड, जो सीवर की सिल्ड होती है, सिल्ड भी डलती है, PWD का कूड़ा भी डलता है, MCD का कूड़ा भी डलता है और मलबा भी डलता है। तो इसी के सामने एक CND वेस्ट प्लांट लगा हुआ है। तो जहांगीरपुर में जहाँ से भी आप एंट्री करोगे, मजलिस पार्क में जहाँ से भी आप एंट्री करोगे, आपको कूड़े का एक नया पहाड़ मिलेगा, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिया है। वैसे एक तरफा कहते हैं कि हम बड़सवा का पहाड़ कम कर रहे हैं, पर बड़सवा का पहाड़ कम करने का नाटक करके यहाँ पे एक चौथा पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जनता को आसपास में बीमारी होने लगी। जब जनता यहाँ से निकलती है बहुत बदबू होती है, मुंह पे कपड़ा रख के निकलती है। लोगों को अभी से दिक्कतें होने लगी, अगर आने वाला पहाड़ बन गया तो लोगों को कैंसर की और TB की बड़ी बीमारियां जल्द हो जाएगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।